गुड मॉर्निंग। ये सेकेंड ईयर के अंदर एक पेपर है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर चैप्टर है इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के अंदर जैसा आपने शायद प्लस टू में भी पढ़ा होगा कि व्यतिकरण क्या है कि जब समान आवर्ती की दो या दो से अधिक तरंगे एक ही रेखा के अनुदिश किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ पैदा करती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ जो है उन तरंगों द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों से भिन्न होता है। परिणामी विक्षोभ तरंगों के आयाम और उनके मध्य कला संबंध पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर एक सिद्धांत है जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं कि मान लीजिए S1 और S2 दो स्रोत हैं जहाँ से तरंगे निकलते हैं। तो P कोई पॉइंट है जो कि x1 दूरी है उसकी S1 से और x2 दूरी है S2 से। तो इन तरंगों को लिखा गया है E1 = E01 sin ओमेगा t माइनस kx1 प्लस phi1। E01 S1 से निकलने वाली तरंग का आयाम है और E1 जो है वो x1 यानी P पॉइंट पर इसका प्रभाव है। इसी तरह से E2 = E02 इसका आयाम है दूसरी तरंग का और x2 पर उसकी कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो E2 है। phi1 और phi2 जो लिखे हुए हैं इसको प्रारंभिक कला बोलते हैं। तो ये S1 और S2 से निकलने वाली तरंगों की प्रारंभिक कला है। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि P पॉइंट पर इन दोनों तरंगों का परिणामी क्या आएगा। तो यहाँ पर E = E1 प्लस E2, यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख दीजिए E01 sin ओमेगा t माइनस kx1 प्लस phi1 और इसी तरह से E02 sin ओमेगा t माइनस kx2 प्लस phi2। अब यहाँ पर साइन A माइनस B का फार्मूला लगाइए, पहले में भी और दूसरे में भी। तो यहाँ पे दो टर्म्स हो जाएंगी, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। फिर उसके बाद साइन ओमेगा t वाले टर्म्स इकट्ठी किए हैं और cos ओमेगा t वाले टर्म्स इकट्ठी किए हैं। फिर जो साइन ओमेगा टी के साथ जो टर्म है हमने उसको लिखा है A cos थीटा और जो cos ओमेगा टी के साथ ब्रैकेट है उसको हमने लिख दिया है A साइन थीटा। तो उन दोनों का जो सम आएगा वो हो जाएगा A साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी cos थीटा और माइनस cos ओमेगा टी साइन थीटा जो है वो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब जो परिणामी है वो है E = A साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, यानी परिणामी जो आयाम है वो है A। अब A की वैल्यू कैसे आएगी? वो आएगी जो हमने अभी पुट किया है। इस पुट करने के अंदर A cos थीटा भी लिखा है और A साइन थीटा = ये लिखा है। यदि आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें यानी स्क्वायरिंग एडिंग करें तो cos का थीटा प्लस साइंस का थीटा जो है 1 हो जाएगा। तो A स्क्वायर = E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 cos k डेल्टा माइनस फाइव। यहाँ पे डेल्टा जो है वो x2 माइनस x1 है। इसके लिए दूसरा शब्द है पथांतर, पाथ डिफरेंस। और फाई जो है वो phi2 माइनस phi1 है। ये प्रारंभिक कलाओं का अंतर है। अब आप जानते हैं कि आयाम का जो वर्ग होता है उसको तीव्रता कहते हैं। तो परिणामी तीव्रता I जो है वो I1 जो है वो पहले स्रोत की तीव्रता है यानी S1 से निकलने वाली लाइट की तीव्रता है प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I1 I2 और यह स्क्वायर रूट के अंदर आएगा और cos k डेल्टा माइनस 5। यहाँ पे I1 जो है वो k E01 स्क्वायर लिखा है, I2 k E02 स्क्वायर है। मान लीजिए जो S1 और S2 से चलने वाली तरंगे हैं उनकी प्रारंभिक कलाएं जो हैं वो समान हैं। तो प्रारंभिक कला समान होने का मतलब मान लीजिए phi1 phi2 के बराबर है, तो इसको 0 मान लीजिए। अब आप देखिए कि संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण का मतलब जब परिणामी आयाम जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, परिणामी तीव्रता जो है बहुत ज़्यादा होगी। तो इस रिलेशन के अंदर ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इसके अंदर जो परिणामी तीव्रता है उसका मान हाईएस्ट तब आएगा यदि
ये जो कॉस के डेल्टा है इसकी वैल्यू +1 आएगी। तो के डेल्टा की वैल्यू +1 आएगी तो ये टोटल जो है तीव्रता मैक्सिमम आएगी। तो के डेल्टा ये +1 कब होगा? जब ±2n पाई होगा, या n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। और k को यदि आप 2π/λ लिखें तो डेल्टा इज इक्वल टू ±n λ, यहाँ पे n 0, 1, 2, यानी पथांतर यदि 0 लैम्डा है या 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है या 0 है, तो इन केस में जो लाइट की तीव्रता है पॉइंट P पर वो ज़्यादा होगी। और इसी चीज़ को आप कलांतर की टर्म्स में यदि आप कहोगे तो के डेल्टा को आप कहते हैं कलांतर। तो यदि ये कलांतर 0 होगा, 2π होगा, 4π होगा, उस केस में भी लाइट की जो तीव्रता है वो P पॉइंट पे ज़्यादा होगी। यानी 0, 2π, 4π कलांतर कहें या 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पथांतर कहें, ये बात एक ही है। अब विनाशी व्यतिकरण कब होगा, यानी P पॉइंट पे तीव्रता कब कम होगी? उसके लिए कॉस के डेल्टा की वैल्यू जब -1 होगी, उस केस में जो परिणामी तीव्रता है वो √I1 - √I2 स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि आप -1 रख के देखिए तो ये फार्मूला यही देगा आपको, मिनिमम होगा। ये कब होगा? जब के डेल्टा इज इक्वल टू ±2n + 1 पाई, या डेल्टा इज इक्वल टू ±n + 1/2 लैम्डा। यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, यानी कितना होगा पथांतर? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। यदि ऐसा पथांतर है तो आपकी P पॉइंट पे तीव्रता जो है वो मिनिमम होगी। 0 कब होगी? जब I1 और I2 दोनों बराबर भी हैं। यहाँ फिर इसी बात को कह सकते हैं कलांतर जो है वो यदि पाई हो, 3π हो, 5π हो, प्लस या माइनस के अंदर, उस केस में भी जो परिणामी तीव्रता है आपकी P पॉइंट पर वो जो है वो मिनिमम होगी। तो ये तो है वो कुछ शर्तें जो कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को बताती हैं। और नेक्स्ट जो है इसका ग्राफ किस तरह का होगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।